गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बच्चा आज हम +2 फिजिक्स के अंदर हैं। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। 10th क्लास में भी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लिखा हुआ भी है, दीज आर द पाथ अलोंग विच ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ रुकेंगे एक सेकेंड के लिए, क्योंकि आप लोग बार बार जानते हैं, वो बार बार बोला भी गया है, पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। वेन एवर द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और स्मॉल टेस्ट चार्ज would tend to move when it free to do so as। दैट मीन्स जब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस रास्ते के ऊपर से चलता है ना, उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर एक्चुअली द पाथ ऑन विच द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वुड स्टार्ट टू मूव। या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो बोला गया ना, वो इसीलिए बोला गया है, वेन एवर चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन क्रिएट द फोर्स। जब स्मॉल चार्ज है या जब भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो फोर्स पैदा करता है। देन जिस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं ना, वो चाहे स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं या वो आपके इस तरह से कर्व में जा रहे हैं, ये सारे के सारे रास्ते जो हैं, पाथ्स, दीज पाथ्स विल नोन एज लाइन ऑफ फोर्सेस। कभी कभी इसको इलेक्ट्रिक लाइन बोल देते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोल देते हैं, एक ही बात है। तो आई होप समझ आ गई होगी आपको बात। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर एक्चुअली द पाथ ऑन विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड स्टार्ट टू मूव इफ दे फ्री टू डू सो। फ्री टू डू सो का मतलब जब उनको फ्री छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, बाहर से कोई दूसरी फील्ड नहीं लगती है। तो गाइस, प्रॉपर्टी 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ ली जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से एक या दो प्रॉपर्टीज़ ही भी ऐसी निकल करके आएंगी सामने जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन में। इनमें से चलिए बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले, दीज आर द प्योरली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर प्योरली द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इस बात का मतलब क्या है इस बच्चे ना इसको रट लेते, क्रेमिंग कर लेते बार बार कि दे आर प्योरली द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। जब प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चंस, तो फिर पता नहीं चलता कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो बच्चा मैं आप लोगों को बता दूं, सुनिएगा, इसके ऊपर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है 2007 में। दीज आर प्योरली द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब सिर्फ पेपर पर हम बताते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, नाउ दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम ऐसा बोल देते हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक्चुअल में ये नहीं होती। दैट मीन्स अगर आप रियल बोलेंगे तो रियल अगर आ जाती तो बड़ी दिक्कत थी। क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। ये है, दीज आर प्योरली द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसका एनालॉगी पूछा गया है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉट विद द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देन व्हाट विल हैपन। तो वो एक बात बोलेंगे, जवाब आएगा, नो स्पेस ऑन द अर्थ रिमेन्स फ्री एट विच वी कैन स्टैंड देयर। अर्थ के ऊपर कोई जगह ही नहीं बचती जहाँ पर हम खड़े हो जाएं। अब सपोज करो कि घर में इस छत के अंदर से यहाँ बिजली की तार गई हुई है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही आप नीचे हाथ देंगे, फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी रियल में, और आप वहाँ पर खड़े नहीं हो पाएंगे। दूसरा, स्ट्रीट में देखा होगा आपने, गलियों में बिजली की तार ऊपर से गई हुई है और आपने फ्रीक्वेंटली बिजली की तार के नीचे, दैट मीन्स ग्राउंड में आप बैठ रहे हैं, आप रास्ते से जा भी रहे हैं, आपके हेड के ऊपर से बिजली की तारें गई हुई हैं, बट आपको शॉक नहीं लगता। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही है कि दीज आर द प्योरली द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। मतलब सिर्फ माना गया है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, एक्चुअल में अगर होती, यहाँ तक रेंज होती तो कोई भी स्पेस खाली नहीं होता। तो ये फर्स्ट पॉइंट डिस्क्रिप्टिव था, मैंने आपको बता दिया। दे आर प्योरली द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स वी आर एबल टू ड्रॉ और sketch only on the paper, not at real. Okay guys, सेकेंड देखिएगा, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड दो बार है ए एन डी, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। ये बोर्ड पे दिखाया भी गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ख़त्म होती है। हमेशा रूल है ये कि पॉजिटिव से चलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। थर्ड, जब आप +1 में साइंस के फैकल्टी के अंदर आते हैं ना, तब जा कर के साइंस की टीचर आपको पहली बार बताती है, बेटा वैसे तो डायरेक्शन आपको पता है, बट अगर आप किसी चीज़ की साइंटिफिक डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहें, मतलब जब वो चीज़ बनी होगी तब, तो क्या करेंगे आज हम बता देते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास, सपोज करो गाइस ये बुक है। अब इसकी कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन की अगर बात करें कि ये कैसे बनी होगी, पेज कैसे बना होगा, वो डजेंट मैटर। बट अब आपके हाथ में बुक है और अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर डायरेक्शन बताइएगा, ये बोर्ड है, इस बोर्ड की डायरेक्शन बताइएगा, रूम की डायरेक्शन बताइएगा, तो क्या करेंगे आप?
तो फिर हमें सिखाया गया है कि सपोज टू बी ये एक बुक है या ये बोर्ड है, इसकी साइंटिफिक डायरेक्शन निकालनी है तो आपको बताया गया था दो अपोजिट टर्मिनल को या ऐसे दो पॉइंट को मीट करो कि वो ट्राइएंगुलर शेप में आ जाए, और ट्राइएंगल आने के बाद आप उसके अंदर टेंजेंट थीटा निकाल दीजिएगा। टेंजेंट थीटा की जो डायरेक्शन होगी वही उसकी साइंटिफिक डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट, इसीलिए बोला गया है। साइंटिफिक डायरेक्शन निकालने का तरीका ही है, साइंटिफिक डायरेक्शन इज इक्वल टू टेन थीटा, बस सीधा सा मैटर है। साइंटिफिक डायरेक्शन इज इक्वल टू टेन थीटा। वेन एवर यू वांट टू ऑब्टेन द साइंटिफिक डायरेक्शन एट एनी प्लेस टू एनीथिंग, you just try to implant the tangent theta at the outer surface of that body। उस बॉडी के आउटर सरफेस के ऊपर आप टेंजेंट थीटा निकाल दो, टेंजेंट थीटा निकलेगा, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सपोज टू बी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई हुई है, इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे? तो गाइस किसी भी एक पॉइंट पर, द पॉइंट एट विच एनीवन कैन आस्क विद यू, आपसे सपोज पी पॉइंट पर बोला गया है इसकी डायरेक्शन निकालो, तो क्या करेंगे? पी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट निकाल दो, ट्राइंगल बना करके इसके ऊपर टेंजेंट निकाल दो। थीटा की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। ऑलवेज कीप इन माइंड। बहुत अच्छा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट गाइस, जब आप छोटे थे तब से रट गई ये बात आपके। A lot of time asked in board exams in 10th standard, also in 12th, the two electric field line never cut each other। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। क्यों? पता है, जब इस तरह की बातें आती है तो हम एक बात बोलते हैं, करके देख लेते हैं, उल्टा पता चल जाएगा। दैट मीन्स राइटर कह रहा है ये कट नहीं करती। हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? गाइज आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कट करके देख लो, अगर कट करने से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये गलत है, नहीं हुई तो इसका मतलब स्टेटमेंट राइट है। तो हमने ऐसा कर दिया, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 से प्रेजेंट कर दिया, एंड दिस इज द सेकेंड एंड दैट इज द E2। कट कर गई, और किस पॉइंट पर कट करके गई है? P पॉइंट पर कट किया है। अब गाइज दोनों की दोनों फील्ड लाइन क्या है ये स्टेटमेंट बताती है। स्टेटमेंट ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द पाथ ऑन विच द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड स्टार्ट टू मूव, जिसके ऊपर से टेस्ट चार्ज चलने की कोशिश करता है। सपोज करो टेस्ट चार्ज यहाँ से चल के आया है, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, और सपोज करो जंक्शन पर टेस्ट चार्ज आ गया। अब जंक्शन पर टेस्ट चार्ज आने के बाद टेस्ट चार्ज के पास दो अपॉर्चुनिटी है, वो इधर भी जा सकता है और वो इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ। और इट नेवर बी पॉसिबल दैट एनीथिंग कैन कैपेबल टू मूव इन टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स आप यहाँ हैं और आप घर पे भी चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पी पॉइंट पर जब चार्ज है तो वो एक ही सेकंड में यहाँ भी चला जाए और यहाँ भी चला जाए, दोनों तरफ चला जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब स्टेटमेंट ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कट नहीं करेंगी। दोबारा से सुन लीजिएगा, सपोज दे आर कट, that at the point of cutting there are the two probability of the direction to move the charge or arise which never be possible। समझ गए होंगे। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं गाइस, यूनिवर्सल टास्क है। इसी चैप्टर में आगे डिस्क्राइब करेंगे डिटेल के अंदर। दे नेवर पास इनसाइड द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से वो पास नहीं होती। कब इसके लिए कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड एन होलो स्फीयर। होलो कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर वो हमेशा जीरो होती है। क्यों? क्योंकि लिखा गया है दे नेवर पास इनसाइड ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती कभी भी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दे स्टार्ट एंड नॉर्मल टू द सरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। दैट मीन्स आइदर द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर आर दैट और दैट, कैसा भी सरफेस है, दे ऑलवेज स्टार्ट परपेंडिकुलर एंड एंड परपेंडिकुलर। दैट मीन्स अगर यहाँ से बाहर आएगी ना देन दे आर देयर, इस जगह के ऊपर अगर आप देखें देन दैट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। और एंड ये इधर बाहर गई थी, वापस देखिएगा, दे विल स्टार्ट टू एंटर, अगर अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है अगेन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री का। लाइक एज 90 डिग्री और एंटर कर रही है देन अगेन द 90 डिग्री।
इसलिए कहा जा रहा है दे स्टार्ट टू मूव या दे स्टार्ट एंड एंड एट नॉर्मल। जब भी जाएंगी नॉर्मली स्टार्ट होंगी, नॉर्मली एंटर करेंगी। गाइज दीज आर एंटायर थिंग्स अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज के रिगार्डिंग में जितना कुछ हम बता सकते थे वो आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।